हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी के पेज नंबर 14 के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए और पहले वाली वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। टॉपिक रहेगा आज का हमारा भारत में संचार व्यवस्था। और हम बताना चाहूँगा कि हम जो है स्पीडी के प्रत्येक पेज को कवर करते आ रहे हैं और पीछे वाली वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए चैनल पर विजिट करके। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ था। रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? 1927 में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा था। गठन कब हुआ? 1936 में। आकाशवाणी कब कहा गया? 1957 में। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा या संचार सेवा 1837 ईस्वी में आरंभ हुई थी। ठीक है। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुई थी। डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में। मनी ऑर्डर सेवा का जो आरंभ हुआ था वो 1880 में हुआ था। ठीक है। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ हुए थे पिन कोड। स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 में। डाक जीवन बीमा का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1884 में। डाक जीवन बीमा का आरंभ। रेल डाक सेवा 1863 में। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। प्रथम डाकघर कोलकाता में 1774 में। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी कि तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में शुरू हुई थी। पहली बार जो टेलीग्राफ लाइन जो है तार सेवा शुरू हुई थी 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में। ठीक है। टेलीफोन सेवा का आरंभ हुआ था 1881-82 में। कहाँ पर? कोलकाता में। दूरदर्शन की प्रथम उद्योग घोषिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती का गठन हुआ था 1997 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट, कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जे ए हिक्की थे। कौन थे? जे ए हिक्की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो रहा है उदंड मार्दंड का जो प्रकाशन हुआ 30 मई 1826 को हुआ, जिसके संपादक युगल किशोर शुक्ल थे। हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्दंड। प्रकाशन 30 मई 1826 को। संपादक युगल किशोर शुक्ल। 18 मई 1988 को राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में। ठीक है। 1982 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा की शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2004 को। डीटीएच भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का प्रारंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2000 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एमटीएनएल की स्थापना हुई थी अप्रैल 1986 में। एमटीएनएल की जो स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1986 में। नेक्स्ट है, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी जनवरी 1995 में। सेलुलर फोन सेवा 1995 में। सेलुलर फोन सेवा की बात करें तो कब हुई थी? 1995 में। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ हुआ था 26 नवंबर 1960 को कानपुर से लखनऊ के बीच में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा जो है पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हुई थी, जिसमें प्रथम चरण हरियाणा में शुरू हुआ था। प्रथम चरण कहाँ शुरू हुआ था? हरियाणा में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का 20 जनवरी 2011 से। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। पीटीआई की जो स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को। अब बात कर लेते हैं भारत में उद्योगों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, देश में पहला लौह इस्पात उद्योग जो है 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा जो है साकची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। जो बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना कौन सा था? टिस्को था, जो कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में है स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था।
भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी 1955 में। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1959 में पश्चिम जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 के बीच में। ठीक है, भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1964 में। तत्कालीन बिहार अब कहाँ पे झारखंड में के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। कौन सी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में। तत्कालीन कहाँ पे? बिहार में। उस टाइम कहाँ था? झारखंड में। पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का कारखाना, पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो कि असफल रहा था पहला सीमेंट कारखाना। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उरूरा कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ था। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। जो नेपानगर जो है जगह, नेपानगर, वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना का असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। 1901 में। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत में जूट का पहला कारखाना कब? 1855 में। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में। नेक्स्ट जो है, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। जूट को किसका रेशा कहा जाता है? सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये थोड़ा रिपीट कर लेना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। ONGC की स्थापना। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन सा है? सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है। जो फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फिल्म जगत के बारे में। फिल्म जगत के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रथम भारतीय फिल्म मूक फिल्म थी, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। ठीक है। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आदर्शक ईरानी थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा। ठीक है। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वॉस्टन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन हुआ था 7 जुलाई 1896 को। ठीक है। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? नूरजहां थी। ठीक है, पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम बुलबुल ए परिस्तान 1926 में थी। प्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म थी तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कौन सी थी? कपाल कुंडला। स्वर्ण जयंती मनाने वाली तुकाराम और रजत जयंती मनाने वाली कपाल कुंडला। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल। पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी गुरुदत्त की कागज के फूल। 70 mm में बनी भारतीय फिल्म थी शोले। 70 mm में। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन कौन से? दादा साहब फाल्के। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन थे दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या था? धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के का। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने 12.5 था। जो पहली बार मनोरंजन कर जो लगाया था ना, टैक्स लगाया था, एंटरटेनमेंट टैक्स 12.5 था। कौन सी सरकार ने लगाया था? बंगाल सरकार ने 1922 में 12.5।
प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थी सत्यजीत रे 1992 में। ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी ये, ठीक है, महिला नहीं है कोई भी, मिर्जा गालिब 1954 में। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। जो गीतकार प्रदीप का जो वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन सी? नरगिस दत्त थी। वास्तविक नाम क्या था इनका? फातिमा ए रशीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक 1969 तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थी। ठीक है। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया फिल्म कौन सी थी? गांधी थी। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। और प्रथम ऑस्कर पुरस्कार जो विजेता रहे हैं वो गांधी फिल्म रही है 1982 में।